हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी आप देखना चाहें उसी नाम से देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या है। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा उनके साथ चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। कुछ ना कुछ राज मिस्ट्री है जो उनसे छिपाया गया है। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है। वो कुछ ना कुछ उनसे छिपाते रहते हैं, कभी भी रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं। शायद हो सकता उनको महसूस हो रहा है कि शायद वो उनके साथ प्यार में धोखा दे रहे हैं, उनके साथ चीट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पहले से किसी और के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो वो चाहते तो हैं कि ये सारी चीजें, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, वो उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ नए सिरे से, चाहे कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री रहा है, अगर उन चीजों को खत्म करते हुए, पुराने बैगेजेस को पास्ट में छोड़ते हुए, कोई चोरी, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ, चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन सीधा और सरल हो, अगर इस वे में ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ बिलीव करते हुए एक दूसरे आगे बढ़ते हैं तो फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके। फिर से जो सिगरेट, जो राज, जो मिस्ट्री है वो ना रहे, चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा जो है कैंसर आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कोई भी मिस्ट्री को, कोई भी चीज उनसे छिपा कर ना रखें। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से, भले ही दोनों एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, दोनों ही चाहे डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, और दोनों को लग रहा है कि एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, लेकिन अटैचमेंट दोनों तरफ से है। आप भी उनसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो। लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप
जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, अट्रैक्शन में आकर, अट्रैक्शन में आकर या फिर जल्दबाजी में आकर कोई भी कोई भी बिगनिंग, कोई भी शुरुआत ना करें। वो चाहते हैं कि रुके, ठहरे, सोचे विचारें और सोच विचार कर जो भी डिसीजन ले उसमें वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि पहले चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए, और वो दूसरों के साथ डिटैच ना रहे, यानी कि दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड ना करें, बिजी ना रहे, वो इस रिश्ते के बारे में सोचे। और अचानक से वो भले ही जंप ना लगाएं, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी हैं दोनों तरफ से। तो वो अभी भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और कामयाब हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि पहले इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से सोच विचार करके आप आगे बढ़ें और अचानक से जंप ना लगाएं, थोड़ा सा रिस्क जरूर लें, एक बिगनिंग जरूर करें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर एक बिगनिंग जरूर करें, उन्हें कर लेनी चाहिए। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें बिगनिंग शुरुआत करें। क्योंकि भले ही आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे से अलग अलग हैं, नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम अभी भी दोनों तरफ से है। तो धीरे धीरे करके वो प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चीजें सही जा सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए फील करें, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी बातें हो पा रही हैं, कभी नहीं हो पा रही हैं, आना जाना लगा हुआ है। तो आप फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि चाहे किसी ने भी कोई दुख तकलीफ दिया है, आपको महसूस हो रहा है कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे करके सिचुएशन में बने रहना चाहिए। क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुई है, चाहे उन्होंने, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छिपाया है या आपने उनसे कुछ छिपाया, किसी ने भी किसी से कुछ छिपाया है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको उन मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या फिर जब भी आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो आप जो है एक दूसरे से माफी मांगते हुए उन चीजों को शेयर करना चाहते हैं, ताकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए फिर से आगे बढ़ सके और रिश्ता कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो इसलिए आप जो है जल्दबाजी ना करते हुए इसमें कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, ये डिसाइड करना चाहते हैं कि अब आना जाना नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को सही करेंगे, और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे। क्योंकि ये रिश्ता एक मौका, एक चांस और डिजर्व करता है। उसके अकॉर्डिंग ही जो भी सिचुएशन सही लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है, आप इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में बने रहेंगे और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस, ये मौका डिजर्व करता है, तो आपको देना चाहिए इस रिश्ते को एक मौका। तो कितना ही कुछ भी हुआ है, लेकिन आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कैंसर के अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, चाहे अपनों के ही गेस्ट क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते में नहीं आते
इस रिश्ते से आगे बढ़ जाते हैं तो ये रिश्ता उनके हाथ से चला जा सकता है। चाहे भले ही इसमें हो सकता है कि ये जो कार्ड है ये एज डिफरेंस को भी इंडिकेट करता है। कोई एक जो है विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है और एक मैच्योर एनर्जी हो सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि 20-21 से लेकर 27-28 29 साल तक की एज रही है और दूसरा जो है 30-35 से लेकर 40-42 तक 38 तक हो सकता है। तो एज डिफरेंस की वजह से भी ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और फीलिंग्स है जो दिखाई दे रही हैं दोनों ही, चाहे भले ही आप एक दूसरे से बात ना कर पा रहे हो लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं। तो वो चाहते हैं कि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो जो है एज क्या मायने रखती है। तो अगर वो धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हैं तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अदर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है, तो अगर कोशिश करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो है लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो सकती हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेराफेरी के आगे बढ़े और इसमें स्टैंड लें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों जो आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच हैं, कोल्ड हैं, लेकिन अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही बातचीत ना हो पा रही हो, भले ही आप एक दूसरे से खफा दिखते हो, जुदा दिखते हो, लेकिन दोनों अभी भी अंदर से प्यार प्रेम करते हैं। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर आमने सामने बातें करते हैं, फेस टू फेस बातें करते हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जो कन्फ्यूजन, जो बाधाएं, जो दिक्कतें, जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ जो परेशानियां हैं वो उनका छटना हो सकता है और जो दुख तकलीफें हैं वो खत्म होंगी और आगे जाकर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। भले ही आप एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से खफा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स, अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार प्रेम करते हैं। तो अभी भी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल किया जा सकता है अगर आप इसमें एक्शन लेते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 9 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन आपके बीच में इन्वॉल्व हो, वो आपसे प्यार मोहब्बत करता हो, आपसे, आपके पर्सन से, तो और वो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो। या कई बार क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप कहीं जाते हो तो जो आपका प्यार करने का, जो आपका मजाक करने का अंदाज होता है, आप हंसकर या मजाक में उससे आने वाले मेहमान से बातचीत करते हैं तो आपके पार्टनर को महसूस होता है कि ये उसके प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी दिली तमन्ना, आपकी विश फुलफिल तभी होगी जब आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे और चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे और इस एनर्जी के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से,
एक दोस्ती के लेवल से कि आप पहले इस रिश्ते में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, फ्रेंडशिप लेवल से एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खाना पीना करना, होटल में रहना, तो ये सब करेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीजें सही जा सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो सके और नए सिरे से आप आगे बढ़ सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होगी और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा। और तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए ताकि चीजों को क्लियर कर सकें। आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। बी असर्टिव, कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए। दोनों तरफ प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है और रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।